हेलो दोस्तों, नमस्कार। मास्टर टेक्नीशियन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और नोटिफिकेशन के लिए ऊपर ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रखना ताकि हमारी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे HSA एरर, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर ऊपर हमें मैसेज मिलता है हमेशा HSA एरर। ये HSA एरर क्या होता है? HSA एरर यानी हील स्टार्ट असिस्ट एरर। ये एरर क्यों आता है, किस सेंसर से जुड़ा होता है और फील्ड में इसका सॉल्यूशन क्या है, आज सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, हील स्टार्ट असिस्ट एक ऐसी सिस्टम है जब आप गाड़ी ढलान पर चढ़ा रहे हो तो उस वक्त हमें ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ी और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद जब हम वापस आगे जाने की कोशिश करते हैं या क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दे के हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस वक्त कुछ टाइम के लिए गाड़ी पीछे आते हैं, तो वो पीछे आने के लिए रोकने का काम ये हिल स्टार्ट असिस्ट करता है। यही सिस्टम का एक बटन रहता है, स्विच रहता है, जो डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में लगा हुआ मिलेगा आपको। उसको भी दबा के रखेंगे तभी ये सिस्टम काम करता है और हमेशा हमें गाड़ी चलाते वक्त उसे बंद रखना है। सिर्फ उसे ढलान या चढ़ान चढ़ते वक्त हमें उसका इस्तेमाल करना है। अब ये HSA का एरर कब आता है, ये एरर आने का क्या क्या कारण होता है, इसके ऊपर देखते हैं। अगर गाड़ी का ब्रेक स्विच खराब है, क्लच स्विच खराब है या गियर पोजीशन सेंसर या सिग्नल मिस हो रहा है, तब ये एरर आएगा। और दूसरा हो गया ABS सिस्टम में भी कोई एरर रहेगा। ABS का लाइट दिखाता रहेगा या नीचे ATC का लाइट है, ये दोनों लाइट अगर दिखाते रहेंगे गाड़ियों में तो भी ये HSA का एरर आपको दिखाई देगा। बैटरी वोल्टेज लो हो गया या वायरिंग, ABS और ATC का वायरिंग कनेक्शन में कुछ भी फॉल्ट हुआ या उसके सेंसर में फॉल्ट हुआ तो HSA एरर आपको मिलेगा। ऐसे वक्त हम अगर गाड़ी को लैपटॉप या स्कैन टूल लगाएंगे तो हमें ABS के अंदर या ATC के अंदर हमें एरर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसी के ऊपर हम काम करेंगे या उस एरर का ABS का लाइट और ATC का लाइट हटा देंगे तो ये HSA एरर क्लस्टर से भी हट जाएगा। तो इसके लिए हमें क्लस्टर मीटर में मोड और डाउन बटन दबाएंगे तो उसमें हमें SPN और FMI नंबर भी मिलेंगे। SPN नंबर जैसे 520919 FMI 5, ये ब्रेक स्विच ओपन का कोड हो सकता है। SPN नंबर 520918 FMI नंबर 2 क्लच सिग्नल इनवैलिड, इसके वजह से भी ये एरर आ सकता है। SPN नंबर 520921 FMI नंबर 3 गियर पोजीशन इनवैलिड, ऐसे बहुत सारे एरर है, उनके वजह से भी ये HSA एरर आ सकता है। इसके लिए व्हीकल पैरामीटर्स में जाके अगर हम लाइव डाटा में जाकर क्लच, ब्रेक, गियर के सिग्नल को चेक करेंगे, ऑन ऑफ चेंज करके देखेंगे, ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा। अब हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गाड़ी का बैटरी वोल्टेज प्रॉपर है कि नहीं, ब्रेक और क्लच स्विच को फिजिकली चेक करना है, कोई वायर लूज तो नहीं है। ब्रेक के ABS के एक्चुएटर सेंसर्स, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक टूल से चेक करेंगे, फ्यूज़ बॉक्स में कोई ब्रेक से रिलेटेड फ्यूज़ है वो चेक करेंगे। वायरिंग हार्नेस के पिंस के अंदर रश बिश पकड़ा हुआ है कि नहीं ये भी चेक करेंगे। इन्हीं सब कारण के वजह से HSA एरर आता है। आशा है आपको HSA एरर का कारण और सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।